पिछली क्लास में हमने यहाँ से कुछ ऑप्शन कर लिए थे, जैसे कि ओपन, यानी कि न्यू और ओपन को हम पिछली क्लास में सीख चुके हैं। तो आज हमें सीखना है सेव, सेव एज और बाकी के जो भी ऑप्शन है उनको। तो देखते हैं, यानी कि जो सेव है, तो जो भी अपन फाइल बनाएंगे यहाँ पर उसको हमें क्या करना है, सेव करना होगा। जैसे हमने यहाँ पर ये कुछ शेप बना दिया है और इस पे कोई भी कलर भी हम फिल कर सकते हैं इस प्रकार से। अगर हमें इसको सेव करना है तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, या तो हम फाइल पर क्लिक करके सेव में क्लिक करेंगे और या फिर सेव की जो शॉर्टकट है कंट्रोल के साथ में एस, इसको हम प्रेस करेंगे। तो पहले हम सेव पे क्लिक कर लेते हैं। सेव पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से ये फाइल का नाम डालने के लिए आएगा, जो पिछली क्लास में भी हम देख चुके थे। फाइल का नेम देना है इधर, और फाइल का नेम देने के बाद में उसका जो पिक्चर है, पिक्चर का टाइप लगाना है। सो नेम हम कुछ भी दे सकते हैं इधर, और सेव एज टाइप में जो उसका टाइप होने वाला है उसको दे देंगे। इसके अलावा हमें यहाँ पर सेव पर क्लिक करना होगा। सेव पर हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये जो शेप हमने बनाया है ये फोटो के रूप में, यानी कि यहाँ पर डेस्कटॉप में ये यहाँ आपको देखने के लिए मिल जाता है कुछ इस प्रकार से। क्लियर। और इसके बाद में जो नेक्स्ट ऑप्शन है उसको हम देख लेते हैं। जैसे अगला है सेव एज। सेव और सेव एज, यानी कि सेव का क्या यूज करना है, जब हम न्यू फाइल बनाएंगे तब हम सेव वाले ऑप्शन से सेव करेंगे, और यदि सेव की गई फाइल पर दोबारा से हम कोई दूसरा नेम डालना चाह रहे हैं, या फिर उसकी जो लोकेशन है उसको चेंज करना चाह रहे हैं, या फिर फोटो का टाइप चेंज करना है, तो फिर हम सेव एज को यूज करते हैं। तो हम देखते हैं कि यहां पर हमने क्या किया, इसके बैकग्राउंड में कोई दूसरा कलर फिल कर दिया, और इसके बाद में फिर हम इसको क्या करते हैं, सेव करके देखते हैं तो क्या नाम डालने के लिए आएगा, या फिर उसका जो सेव एज टाइप है वो चेंज करने के लिए आएगा। तो यहां पर हम सेव पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहां पर वो कुछ नहीं आएगा, क्योंकि उसी फाइल पे ये फाइल अपडेट हो गई है। अगर हम यहां पर मिनिमाइज करके डेस्कटॉप पर चलें तो यहां पर जो कुछ भी हम करके आए थे पेंटिंग में, ये कलर वगैरह इसी फोटो पे अपडेट हो जाता है। और अभी हम देख लेते हैं अब सेव एज, यानी कि जो सेव एज है, क्या हम सेव एज से नाम और उसका टाइप चेंज कर पाएंगे या फिर उसकी लोकेशन को बदल पाएंगे। यहां पर हमने दूसरा कलर फिल कर दिया और अंदर वाला कलर भी इसका चेंज कर लेते हैं कुछ इस प्रकार से। और इसके बाद में हम देखते हैं सेव एज। सेव एज पर जब हम जाते हैं तो यहाँ पे इसकी शॉर्टकट हमें मिल जाती है F12। तो सेव एज में जाने के बाद में इसका टाइप जो भी रखना है हम यहाँ से भी रख सकते हैं, उसके ऊपर यहाँ पे हमें क्लिक कर देना है, या फिर हम डायरेक्ट सेव एज पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी हम सेव एज का टाइप चेंज कर सकते हैं, और इसके अलावा उसका नेम भी हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। और फिर हम देखते हैं कि फोटो को जब हम सेव करेंगे, सेव पर क्लिक करेंगे तो डेस्कटॉप पर ये फोटो हमें सेव मिल जाएगी इधर। लेकिन यहां पर हमने देखा कि पहले जो फाइल थी नेम के नाम से हमने सेव की थी वो फाइल अलग है, और जो बाद में हमने कलर वगैरह उस पर ऐड किया हुआ है वो फाइल अलग है। वापस से हम फिर से चलते हैं पेंटिंग पे, तो सेव और सेव एज दोनों में डिफरेंट समझ में आ गया होगा। इसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन है प्रिंट का, यानी कि जो भी फाइल हमने बनाई है उसको प्रिंट करना। शॉर्टकट इसकी कंट्रोल P हो जाती है, और यहाँ पे जब हम थोड़ी देर रुकते हैं तो उसमें शॉर्टकट भी लिख के आ जाती है कुछ इस प्रकार से। अभी ये देखिए थोड़ी देर पहले अभी आया था। यहाँ पे आ जाता है, इसका शॉर्टकट है जो कंट्रोल P होता है। अभी प्रिंट के अंदर हमें तीन ऑप्शन मिल जाते हैं, एक प्रिंट है, एक पेज सेटअप है, एक प्रिंट प्रीव्यू है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, फिर प्रिंट प्रीव्यू या फिर पेज सेटअप, इनमें से किसी एक को देख लेते हैं। और अगर हम प्रिंट प्रीव्यू को देखेंगे तो पेज सेटअप हमें उसी के अंदर ही मिल जाता है। यहाँ पे हमें प्रिंट प्रीव्यू पर क्लिक करना है।
अब प्रिंट प्रीव्यू का मतलब ये है कि प्रिंट निकालने से पहले फाइल को देखना कि वो कैसे प्रिंट निकल रही है, किस पेज पर प्रिंट निकल रही है। यहाँ पे भी हमें कुछ ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जैसे क्लोज प्रिंट प्रीव्यू है, नेक्स्ट पेज है, प्रीवियस पेज है, 1 पेज है, 2 पेज है, जूम आउट है, जूम इन है और पेज सेटअप है और प्रिंट है। तो क्लोज प्रिंट प्रीव्यू है जो, इसका मतलब ये है कि जो प्रिंट प्रीव्यू हमने कर रखा है इसको क्लोज करना मतलब बंद करना। अगर हम वापस से फिर से प्रिंट प्रीव्यू कर लें और फिर हमें यहाँ पे मिल जाते हैं नेक्स्ट और प्रीवियस। नेक्स्ट और प्रीवियस का मतलब है यहाँ पे अगला पेज और पिछला पेज करना। तो अगला पेज तब आएगा जब यहाँ पे एक से अधिक पेज पर कोई भी फोटो बनी होगी। तो यहाँ पे हम एक काम कर लेते हैं कि यहाँ और ज्यादा पेज बना लेते हैं, क्लोज, और इसको हम करेंगे जूम माइनस और इस फोटो को बड़ा कर लेते हैं कुछ इस प्रकार से। और यहाँ पे भी हमने यही कलर दे दिया और कुछ शेप भी हमने ड्रा कर लिया इधर कुछ इस प्रकार से, क्लियर। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, कोई दूसरा कलर फिल कर देते हैं जिससे हमें वहां पे पता चलता रहे। अभी हम जब जाएंगे प्रिंट प्रीव्यू के अंदर तो प्रिंट प्रीव्यू में हमें एक पूरी फोटो एक पेज में दिख जाती है इस प्रकार से। तो नेक्स्ट पेज और प्रीवियस पेज हमें कैसे मिलेंगे इसको हम देखते हैं। पेज सेटअप पे जब हम क्लिक करेंगे, पेज सेटअप, सो पेज सेटअप में क्या होगा कि जो पेज है उसकी सेटिंग हम करेंगे। यहाँ पे कुछ इस प्रकार से ऑप्शन आ जाते हैं। पेपर का साइज कौन सा लगाना है, तो यहाँ पे हम पेपर का साइज अपने हिसाब से लगा लेते हैं, यानी कि जिस पेपर पर हम फोटो कॉपी या फिर प्रिंट वगैरह करवाते हैं उसका साइज A4 होता है। इसके अलावा सोर्स हमें यही रखना है। और ओरिएंटेशन के अंदर हम दो चीज देखते हैं, एक पोर्ट्रेट, एक लैंडस्केप। पोर्ट्रेट मतलब पेपर कुछ इस तरह से रहेगा और लैंडस्केप का मतलब है पेपर हॉरिजॉन्टल रहेगा कुछ ऐसे। और इसके अलावा नेक्स्ट ऑप्शन है मार्जिन। मार्जिन अगर यहाँ पे देखोगे तो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है इंच, यानी कि जो मार्जिन है यहाँ पे हम इंच में टाइप करेंगे। जैसे यहाँ पे 0.5 लिखा हुआ है तो 0.5 का मतलब आधा इंच, और टॉप में भी अगर देखोगे तो यहाँ पे 0.5 आधा इंच, और राइट और बॉटम में भी उतना ही लिखा हुआ है। मार्जिन है क्या, अगर हम देखें तो यहाँ पे एक डॉटेड लाइन दिखाई दे रही होगी और डॉटेड लाइन के जो बाहर साइड में यहाँ पे ये आपको जो स्पेस दिखाई दे रहा है इधर, अगर हम थोड़ी और जूम कर लें कुछ इस प्रकार से, तो जो ये स्पेस है ये मार्जिन है। लेफ्ट राइट टॉप और बॉटम चारों साइड में आप देख पा रहे हैं कि थोड़ी थोड़ी स्पेस यहाँ पे छूटा हुआ है, क्लियर, वो स्पेस यही है। अभी हम आगे के जो भी ऑप्शन है उसको देख लेते हैं। एक ऑप्शन हमें मिल जाता है सेंटरिंग, यानी कि जो ये फोटो है ये यहाँ पे जो ब्लैक या फिर ब्लैक एंड व्हाइट जो इस प्रकार से दिख रहा है इधर, ये हमारे द्वारा बनाई गई फोटो है। इसको अगर हमें बीचों बीच निकालना होगा तो हम कैसे निकालेंगे, तो सेंटरिंग के माध्यम से। अगर हम वर्टिकल में क्लिक करते हैं तो फोटो ऊपर और नीचे यानी कि टॉप और बॉटम खिसकती है, और अगर हॉरिजॉन्टल में क्लिक करते हैं तो लेफ्ट और राइट में कुछ इस प्रकार से हो जाती है। स्केलिंग के अंदर, स्केलिंग यानी कि जो ये फोटो है इसको एक पेज पे पूरा निकालना है या फिर 2-3 पेजों पर निकालना है। अगर हम एडजस्ट टू 100% यानी कि उसके एक्चुअल साइज में देखते हैं तो यहाँ पे ये 8 पेज में फोटो चली जाती है कुछ इस प्रकार से। और अभी हम इसको क्लिक करते हैं तो ये इस प्रकार से देख पाते हैं, और वर्टिकल में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें कुछ नहीं समझ में आएगा अभी, क्योंकि फोटो बहुत ही ज्यादा बड़ी है। अभी हम फोटो को क्या करेंगे, छोटा कर लेते हैं। इसको अगर हम 20% या फिर उससे भी कम करें तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से फोटो देखने को मिल जाती है, बहुत ही छोटी। और अब हम अगर वर्टिकल को समझें तो हमें आसानी से समझ में आ जाएगा कुछ इस प्रकार से, क्लियर। और अब हमने देखा कि यहाँ पे हम 100% करेंगे और उसके बाद में फिर हम समझेंगे कि जो नेक्स्ट पेज और प्रीवियस पेज था वो क्या था। यहाँ हमें ओके कर देना है, और यहाँ पे भी एक ऑप्शन देख लेते हैं फिट टू। फिट टू का मतलब है कि यदि हमें फोटो चाहे जितनी भी बड़ी हो एक ही पेज में प्रिंट करना है तो यहाँ पर 1 और by 1 दोनों जगह पे 1 1 टाइप कर देना है,
एक ही पेज में फोटो प्रिंट हो जाएगी, कुछ ऐसे। और यदि हम नेक्स्ट और प्रीवियस को देखना है अभी, इसलिए हम एडजस्ट टू पे क्लिक करेंगे और फिर हम इसको ओके करेंगे। और अब हम देख पा रहे हैं कि ये फोटो कट के कुछ इतनी सी आ पाई है इधर। और फिर हम यहाँ पे नेक्स्ट पेज करते हैं जब, तो कुछ इस प्रकार से ये ऑप्शन भी काम कर जाते हैं। और प्रीवियस करोगे तो पीछे के पेज आएंगे, और नेक्स्ट करोगे तो आगे के पेज आएंगे। और 1 पेज और 2 पेज का क्या है, 1 पेज पर अगर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें एक ही पेज दिखेगा। 2 पेज पे जब क्लिक कर लेते हैं स्क्रीन पे यहाँ हमें 2 पेज दिख जाते हैं, कुछ ऐसे। और यदि हम जूम इन पर क्लिक करते हैं तो ये जूम कुछ इस प्रकार से होता है, जूम आउट करेंगे तो ये जूम माइनस हो जाता है, कुछ ऐसे। 1 पेज पे क्लिक करें, फिर हमने जूम इन किया, जूम आउट किया। यदि एक ही पेज में निकालना है तो फिर हमें पेज सेटअप में जाना होगा और फिर 2 में क्लिक करके 1 by 1 टाइप करना होगा इधर, कुछ इस प्रकार से। और इसको जैसे ही हम ओके करेंगे फोटो बीचों बीच प्रिंट हो जाएगी। क्लियर। इसके बाद में हम देख लेते हैं प्रिंट। अब प्रिंट को हम यहाँ पर क्लिक कर दें, या फिर कंट्रोल P कर लें, या फिर इसको क्लोज प्रिंट प्रीव्यू कर दें। और उसके बाद में फाइल में जाकर के फिर हम देख लेते हैं कि प्रिंट पर डायरेक्ट भी क्लिक किया जा सकता है, या फिर इस प्रिंट के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। इस पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो सबसे पहले जनरल ऑप्शन आते हैं, जिनमें हमसे कहा जाता है कि प्रिंटर को सिलेक्ट करें, मतलब सिलेक्ट प्रिंटर। अब जिस भी प्रिंटर से हमें प्रिंट निकालना है उस प्रिंटर पर यहाँ पर कुछ इस प्रकार से क्लिक रहना चाहिए, ऐसे। इसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है पेज रेंज, और यहाँ पे स्टेटस यानी कि प्रिंटर का जो स्टेटस है वो रेडी है, और पेज रेंज यानी कि सभी पेज को प्रिंट करना है। और यहाँ पे कुछ ऑप्शन मिल जाते हैं, नंबर ऑफ कॉपी यानी कि जो फोटो हमने बनाई है उसकी कितनी कॉपी निकालनी है। यहाँ से हम जो यहाँ पे ये छोटा सा एरो दिया हुआ है इस पर अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ से बढ़ जाती है कॉपी, और डाउन वाले पे क्लिक करेंगे तो ये घट जाएगी कॉपी। क्लियर। इसके अलावा कुछ ऑप्शन और है, जैसे प्रीफ्रेंस। इस पर जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे प्रिंटर की प्रॉपर्टी के हिसाब से कलर और ग्रे स्केल यानी कि ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट करने के ऑप्शन मिल जाते हैं। यहाँ पे पेपर का टाइप सिलेक्ट कर सकते हैं, प्लेन पेपर और एप्सन मेटल। और इसके अलावा क्वालिटी स्टैंडर्ड या फिर हाई। और कलर निकालना है तो कलर पर क्लिक करेंगे, और ब्लैक एंड निकालना है तो ग्रे स्केल पर क्लिक कर लेते हैं, और उसके बाद हम ओके कर देंगे। अब हम प्रिंट पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमारे इस प्रिंटर से यानी कि जिस पर हमने क्लिक किया हुआ है या फिर जिसको हमने सिलेक्ट किया हुआ है उससे प्रिंट निकलना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर। प्रिंट के जो भी ऑप्शन थे वो आपको समझ में आ गए होंगे। और नेक्स्ट ऑप्शन हम फिर से देख लेते हैं इधर आगे। नेक्स्ट ऑप्शन हमें मिल जाता है फ्रॉम स्कैनर और कैमरा। इसको हमें समझने के लिए प्रिंटर ऑन होना चाहिए, या फिर स्कैनर जो हम लगाए होंगे उसमें उसको ऑन होना चाहिए, या फिर जो कैमरा है उसको मतलब उसमें लगा होना चाहिए। अभी हमने इसका जो प्रिंटर है उसको ऑन कर रखा है, तभी यहाँ पे ये ऑप्शन है जो एक्टिव है, नहीं तो हम इसमें क्लिक भी नहीं कर पाते हैं। यहाँ पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो स्कैनर में जो भी चीज रखी होगी, जो भी डॉक्यूमेंट रखा होगा वो स्कैन होकर के यहाँ पर हमें देखने को मिल जाता है। तो सबसे पहले हम इस फाइल को यहाँ से डिलीट करते हैं, और उसके बाद में हम देखते हैं कि जो फ्रॉम स्कैनर और कैमरा है कैसे काम करेगा। यहाँ पर हम क्या करेंगे, फ्रॉम स्कैनर और कैमरा पर क्लिक कर देते हैं। तो अब हम देख पाते हैं कि यहाँ पे कुछ ऑप्शन और देखने को मिल जाते हैं हमें कुछ इस प्रकार से। व्हाट डू यू वांट टू स्कैन, कलर पिक्चर, ग्रे स्केल, ब्लैक एंड व्हाइट, कस्टम सेटिंग। अगर हमें कलर पिक्चर स्कैन करनी है तो यहाँ पर ही क्लिक करना है, और अदरवाइज यहाँ पे हम किसी भी ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं ब्लैक एंड वगैरह स्कैन करने के लिए। और नेक्स्ट ऑप्शन हमें मिल जाता है यहाँ पर प्रीव्यू और स्कैन। अभी यहाँ पे एक प्रीव्यू का ऑप्शन है, यदि हम प्रीव्यू पे क्लिक करते हैं तो पहले फोटो हमें यहाँ पे दिखाई देगी, उसके बाद फिर हम स्कैन करेंगे तो बाद में क्या होगा, स्कैन होकर के पेंटिंग में पहुंच जाएगी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, डायरेक्ट स्कैन ही कर लेते हैं, और स्कैन करेंगे जब हम तो फोटो डायरेक्ट पेंटिंग में आ जाएगी। स्कैन पर जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर नीचे आपको एक प्रोसेस चलता हुआ दिखाई दे रहा होगा। ये प्रोसेस कंप्लीट होने पर फोटो पेंटिंग में यहाँ पे सामने आपको देखने को मिल जाएगी कुछ इस प्रकार से। आपने देखा
कि हमने इसको जब स्कैन किया तो ये स्कैन करके इसने जो भी पेज उसमें रखा हुआ था वो यहाँ सामने आप देख पा रहे हैं। इसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन है सेंड इन ईमेल। तो ईमेल कैसे सेंड करना है वो हम पहले पढ़ा चुके हैं, आपको वो चीजें आपने पहले पढ़ ली हैं। और अगर हम यहाँ पर देखें तो इसमें से हम आउटलुक के माध्यम से ईमेल सेंड कर पाते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है सेट एज बैकग्राउंड, यानी कि यहाँ पर जो फोटो है, अब इस फोटो को रख लेते हैं या फिर कोई दूसरी फोटो हम यहाँ पर ओपन कर लेते हैं। सो इस फोटो को अगर हमें डेस्कटॉप बैकग्राउंड पर सेव करना है तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर जाकर के हम देखते हैं कि ऑप्शन है इसमें एक सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड। इसके अंदर भी हमें 3 ऑप्शन मिल जाते हैं, फिल है, टाइल है और सेंटर है। यदि हम सेंटर में क्लिक करते हैं और बाई चांस अगर फोटो छोटी है तो उसके चारों साइड मतलब लेफ्ट राइट और टॉप और बॉटम में कुछ इस प्रकार से ब्लैक स्पेस छूट जाएगा। यदि टाइल्स में क्लिक करेंगे और अगर फोटो छोटी है तो वो छोटी छोटी कई फोटो आकर के डेस्कटॉप में आ जाएंगी। फिल में क्लिक करेंगे तो एक ही फोटो क्या होगी, पूरे डेस्कटॉप पर हमें देखने को मिल जाती है। अब हम जब इसको मिनिमाइज करते हैं और देख लेते हैं फोटो बैकग्राउंड में लग गई है क्या यहाँ पर, तो ये देखो कुछ इस प्रकार से। और नेक्स्ट ऑप्शन जो भी हो जाते हैं उनको भी हम देख लेते हैं, जैसे प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज क्या है, प्रॉपर्टीज मतलब पेंटिंग की प्रॉपर्टीज। इसके अंदर भी हम काफी सारी चीजें देखते हैं, जैसे लास्ट सेव, पिछली बार कब सेव किया गया है और जो फोटो है उसका साइज क्या है। इसके अलावा यूनिट, यूनिट क्या है इसको हम देखते हैं। जैसे यहां पर अगर आप स्केल में ऊपर देख पा रहे हो रूरल, इसमें क्या है कि साइज है जो वो क्या लिखा हुआ है स्केल, या फिर हम इसी को रूलर भी बोलते हैं। अगर यहाँ पे देखेंगे हम इंच, तो यहाँ पे जो ये लिखा हुआ है ये इंच में लिखा हुआ है यूनिट। यदि हम सेंटीमीटर में करना चाह रहे हैं तो सेंटीमीटर पर क्लिक करेंगे, और जो ये फोटो है इसको ब्लैक एंड करना चाह रहे हैं तो ब्लैक एंड व्हाइट पर क्लिक करेंगे। और विड्थ और हाइट यदि इसको भी चेंज करना है तो हम यहाँ पर अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हैं, और उसके बाद हम क्या करेंगे, ओके कर देंगे। और यहाँ पर जो चीज अभी इंच में लिखा हुआ था इधर सेंटीमीटर भी अपडेट हो जाएगा। कुछ प्लीज एंटर नो मोर देन 5 कैरेक्टर्स, अगर हम यहाँ पे देखें तो इसमें जो साइज है इसका कुछ ज्यादा ही लिखा हुआ है। साइज को हम कम कर लेते हैं कुछ इस प्रकार से, और तो यहां से इसको भी हम हटा देते हैं। जो कुछ ऐसे फोटो है जो हल्की सी साइड से क्या हुई है, कट चुकी है, अभी समझ में नहीं आया है। हम एक बार फिर से क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज में जाएंगे और उसकी हाइट है 182, यहां पर 100 रख लेते हैं। और फोटो को हम देखेंगे कि वो नीचे से फोटो कट जाएगी कुछ, साइज यहाँ पे भी 3 कैरेक्टर से ज्यादा नहीं करना है, और इसको हम ओके कर देते हैं। ये देखिए कुछ इस प्रकार से प्रॉपर्टीज भी समझ में आया। अब हम अबाउट को देखते हैं, अबाउट पेंट, यानी कि पेंट के बारे में अब हमें पता चलेगा कि पेंट क्या है क्या नहीं है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, जैसे कि हमने पिछली क्लास में बताया था कि जो पेंट है वो ऑपरेटिंग सिस्टम डालने पर उसी के साथ में ही हमें मिल जाता है, यानी कि विंडोज को जब हम इंस्टॉल करते हैं तो उसी के साथ में पेंटिंग, नोटपैड और वर्डपैड, ये तीनों चीजें मिल जाती हैं। और अबाउट पेंट से हमें विंडोज का पता चल जाएगा, यानी कि विंडोज है वो सिस्टम में कौन सी डली हुई है। इसके अलावा यहाँ पर अगर देख रहे हैं तो सिस्टम का नेम हमें मिल जाएगा और विंडोज का वर्जन वगैरह, ये चीजें हमें पता चल जाती है। क्लियर। यहाँ पे जब हम इसको ओके करते हैं और नेक्स्ट ऑप्शन इसका जो भी है हम उसको देख लेते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन इसमें है एग्जिट, यानी कि जो पेंटिंग है उसको बंद करना। यदि पेंटिंग को बंद करना चाह रहे हैं तो हमारे पास में 2 ऑप्शन होते हैं, एक तो एग्जिट और दूसरा राइट साइड ऊपर कोने में जो कंट्रोल बटन होते हैं, यहां पर भी हम क्लोज करके इसको बंद कर सकते हैं। इसके अलावा हम अल्ट के साथ में F4 जो शॉर्टकट होती है शटडाउन की, उससे भी हम इसको क्लोज कर सकते हैं, अल्ट के साथ F4। इसके अलावा एक और शॉर्टकट है जो Ctrl+W है, उससे भी हम विंडो को क्लोज कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी ऑप्शन बच रहे हैं बाकी के, इनको हम देखेंगे अगली क्लास में।